अगला दिन है, मैं सो गया था कल। अगला दिन देखोगे आइकन के सामने रुपी का साइन लगा हुआ है, वो लगाने के लिए हम वापस से वही रुपी का साइन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पे जो आइकन हम सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर हम अपलोड भी कर सकते हैं, पर हम एक बार सर्च करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे रुपी का साइन है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट करा, ये आ गया। यही सेम चीज आप बाकियों में भी कर दोगे। अब आप देखोगे ये सेंटर अलाइंड है, ठीक है। सेंटर में ऑल तो बड़ी बड़ी चीजें हम ना 4 पॉइंट्स यहाँ से लिख भी लेते हैं ताकि हमको एग्जैक्टली आइडिया लगे। हम इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स। अब ये सेंटर अलाइंड है, हमको इसको सेंटर लाइन करना है, तो हम इसमें स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेंटर का बटन है उसको दबाया और डिवाइडर को बंद कर दिया। इस तरह से आ गया। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ टेक्स्ट में जाओ, यहाँ पे कलर चूज कर लो और जो भी आप कलर लगाना चाहो वो लगा सकते। ज्यादा कलर्स मत यूज करना, सही नहीं रहता। कोई 1-2 कलर ही यूज करना। जैसे हम लत से थोड़ा सा डार्कर ये रहता है। अब इसका टेक्स्ट हम थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ज्यादा छोटा लग रहा है। तो यहाँ से गए, हमने इसको कर दिया लत से 25 और बीच में हमको स्पेस भी देना है तो हम लाइन हाइट और बढ़ा देते। लुक्स गुड काफी हद तक। यहाँ ऊपर हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो एडवांस में गए, पैडिंग बढ़ा दी इसकी, हमने इसको कर दिया 60। ठीक है, अभी काफी हद तक सेम लग रहा है, बट ये काफी बेसिक है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं है, ये जैसे ऊपर वेबसाइट पे है वैसे ही है। बट लेट्स से आपको थोड़ा सा इसको और अच्छा करना और एडवांस बनाना है तो मैंने स्केल लाइट पे इस तरह का देखा था, हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। इसे बेसिकली है क्या कि वही सेम चीज है, बैकग्राउंड डार्क है एंड एक बॉर्डर है येलो गोल्डन कलर का। हम इसको उठा के उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बैकग्राउंड चाहिए डार्क। स्टाइल में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे एडवांस में गए, यहाँ पे बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड को हमने कर दिया डार्क ब्लैक। उसके बाद इसका सारा फॉन्ट हम लाइट कर लेंगे। आइकन हमने थोड़ा सा ग्रीन लाइटर कलर का दे दिया, टेक्स्ट को भी व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का दिख रहा है। अब हमको इस पे चाहिए एक बॉर्डर, तो ये हम वापस से एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर है। बॉर्डर का रेडियस हमने बढ़ा दिया, लग से 15 कर दिया। ये साइड से राउंड हो गया। और बॉर्डर टाइप में आप सॉलिड अगर सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपने लग से कलर चेंज कर दिया हल्का सा गोल्डन येलोइश, तो यहाँ पे आप देखो एक बॉर्डर बन गया। अब इसका अगर आपको साइज बढ़ाना है तो विथ में जाके साइज बढ़ा सकते हो। अब आपको लगेगा यार ये तो इतना चिपका चिपका लग रहा है, हमको इसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना है, तो हमको बीच में गैप चाहिए यहाँ पे और इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। तो स्टाइल में जाके पहले इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, साइज हमने 20 ले लिया और एडवांस में आप अगर जाओगे और यहाँ पे इसकी पैडिंग बढ़ाओगे, टॉप से लेट से हमने ले लिया 15 एंड बॉटम से हमने ले लिया 50। अभी मस्त लग रहा है। पर आपको चाहिए यार ये इतना लंबा क्यों लग रहा है, ये लेफ्ट राइट में इतना स्पेस क्यों है? मेरे को नहीं देना, मेरे को चाहिए कि सिर्फ इतना इतना ही एरिया, ओ सॉरी मैं स्क्रीन पे हाथ दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना इतने एरिया में डार्क हो। तो मैं आपको वही बताता हूँ। उससे पहले एक चीज, अगर आप यहाँ पर आओगे लेआउट में इनलाइन कर दोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, तो ये भी कूल लग रहा है। बट मैं आपको वो करके बताता हूँ। मेरे पास इनके यार नाम नहीं है मतलब कोई, तो मैं वो ये कर रहा हूँ, आप फीलिंग समझ जाना। अब उसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। पहला एडवांस में अगर आप जाओगे यहाँ पे विथ है ना, इसको इनलाइन दबा दो तो ये इस तरह से दिखेगा, बट ये बेकार तरीका। हम यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे एक इनर सेक्शन। ठीक है, हमने इनर सेक्शन डाल लिया। अब इसको डुप्लीकेट कर दो और इस वाले को सेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इस तरह से आ गया। अब हमें इसकी ना विथ चेंज करनी है इन तीनों कॉलम्स की। तो कॉलम विथ पर आओगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आओगे, हम इसको लग से दे दिया हमने 20 और इस लास्ट वाले को भी हमने दे दिया 20, तो बीच में बचेगा 60। अब ये ऑटोमेटिकली 60 हो गया होगा, 59 उसको 60 कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया लग रहा है अभी। अब इसको जब हम मोबाइल पे देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बट ये जो एम्प्टी कॉलम होते हैं ना ये दिखते नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अपडेट पे क्लिक करा, हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे देखोगे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, लेफ्ट एंड राइट में, और हमारा सेंटर अलाइंड है। उसके बाद यहाँ पे वापस से थोड़ी सी हेडिंग है, इनको कॉपी करते हैं। हेडिंग हमने करी डुप्लीकेट। एक बार आपने हेडिंग डाल ली, फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर लिया, तो उसी को डुप्लीकेट करके डालते जाओ, वापस बार बार चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हम साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद हमने इसको करा डुप्लीकेट, दूसरा वाला टेक्स्ट पेस्ट करा। अब यहाँ पे हम वापस से ब्रेक टैग लगाएंगे, जैसे इन लोगों ने लिमिटेड टाइम ऑफर के बाद ब्रेक है, तो आप 2 बार हेडिंग पेस्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ब्रेक भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमने ऑफर ढूंढा और यहाँ पे हमने लगा दिया BR ब्रेक का टैग। उसके बाद एक और बार हम इसको ब्रेक कर देंगे परचेज के बाद या फिर बोनस के बाद। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको लाइन हाइट चेंज करनी है, तो स्टाइल में जाओ, यहाँ पे इसकी लाइन हाइट बढ़ा दो। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब देखोगे यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट है, बॉर्डर है और उसके अंदर एक इमेज लगी है। ये कैसे बनाना है बताता हूँ। सबसे पहले एक सेक्शन डाला, आप डायरेक्टली यहाँ से भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे इनर सेक्शन डाला, उसके बाद ये इमेज खोल लेते हैं। ओके, तो बेसिकली इन लोगों ने कैनवा पे ये इमेज बनाई है और उसको डायरेक्टली वहां पे डाल दिया, पर इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। पर अभी के लिए हम यही डालते। मैं आपको कैनवा पे बनाना बता दूंगा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे गए, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करी, सेलेक्ट करा, अपलोड मीडिया, यहाँ से हम वो वाली इमेज अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये इमेज आ गई। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें बॉर्डर लगाना है, तो हम स्टाइल में गए, यहाँ पे
पे हम जाके वापस से सॉलिड बॉर्डर लगाएंगे, इसकी विड्थ कर देते हैं 5 और इसका कलर हम वही गोल्डन येलो कर देते हैं जो हमने ऊपर लगाया था। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस 3 बार डुप्लीकेट करना है और इस लास्ट वाले को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, बन गया इस तरह से। आपको अगर बीच का गैप चाहिए ना तो आप इस सेक्शन को पकड़ो, यहाँ से इसका मार्जिन आप बढ़ा सकते और पैडिंग बढ़ा सकते हो तो अंदर की साइड में गैप होगा। हमने पूरी वेबसाइट पे रेडियस बढ़ा रखा तो हम इसको भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। स्टाइल में जाओ, यहाँ पे बॉर्डर में जाओ और इसका बॉर्डर रेडियस हम बढ़ा देंगे। हमने कर दिया 10। ठीक है, यही सेम हम बाकियों में भी सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टाइल में गए बॉर्डर रेडियस 10, स्टाइल में गए बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब इसको ही हमें 3 बार डुप्लीकेट करना है। तो इस सेक्शन को पकड़ो, इनर सेक्शन को डुप्लीकेट, वापस से डुप्लीकेट। अब इमेजेस आप रिप्लेस करते रहना, मैं वो नहीं करूंगा, उसमें टाइम बहुत जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से ये हेडिंग कॉपी करते हैं, वापस से ऊपर वाले को करा डुप्लीकेट, इसको उठा के नीचे लाएंगे। यहाँ पे हम एक नया सेक्शन बनाएंगे और इसको इसमें ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद इसके नीचे वाली हेडिंग कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक बटन लगा रखा है, हम अपना पुराना वाला बटन कॉपी कर लेंगे ऊपर से। तो एक बार आपने एक एलिमेंट बना दिया, आप उसी को उठा के बस नीचे डालते रहो, इतना कुछ खास टाइम लगता नहीं है। हमने ये यहाँ पे कर दिया ड्रॉप। अब बटन में डाउनलोड नाउ, हम यही बटन यूज करेंगे, सेम टेक्स्ट रखते हैं पूरी जगह पे। उसके बाद वापस से एक हेडिंग है, हेडिंग कॉपी करी, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया। और अब भाई कॉपी क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये भी हेडिंग में ही है, इसको भी डुप्लीकेट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका लाइन हाइट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स है, सेक्शन का कलर पीछे डार्क हो रखा है, ये भी बना लेते हैं। एक नया सेक्शन डाला, इसका बैकग्राउंड हमने कर लिया डार्क। ठीक है, जो भी आप लगाना चाहो, हम अपने ऊपर वाले का लगा लेते हैं ताकि कलर कंसिस्टेंट रहे। तो हम यहाँ पर आए, इसको सेलेक्ट करा, ग्रेडियंट जो हमने चूज करा था उसको कॉपी करा, नीचे गए, इस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट चूज करा और यहाँ पे लाके वो पेस्ट कर दिया। वापस से ऊपर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी और यहाँ पे एंगल 230 है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे कंट्रोल वी और एंगल में हमने डाल दिया 230। तो वही सेम ग्रेडियंट आ गया। अब हमको यहाँ पे डालना है कस्टमर रेटिंग्स, ये है हेडिंग, हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। बेसिकली इसमें कैसा 4 इनर सेक्शन है और उसके अंदर ना विजेट आते हैं टेस्टिमोनियल के एलिमेंट में पहले से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप सर्च करोगे टेस्टिमोनियल तो यहाँ पे मल्टीपल विजेट्स हैं। तो सबसे पहले हम एक इनर सेक्शन डाल लेते हैं, यहाँ पे इनर सेक्शन डाला और इधर डाल दिया। अब हमें इसमें टेस्टिमोनियल का विजेट डालना है। टेस्टिमोनियल आप मैनुअली बना सकते हो, जैसे हमने ऊपर इमेजेस वाला करा था ना, आप उस तरह से बना सकते हो कि हेडिंग डाल दी, देन इमेज लगा दी, डायरेक्टली भी डाल सकते हो। हमने करा इसको कॉपी, यहाँ पर आए टेस्टिमोनियल में कर दिया पेस्ट। फोटो हमको कोई नहीं डालनी, फोटो हटा देंगे। यहाँ पे 5 स्टार है और नाम है अमित शर्मा, तो नाम हम यहाँ पे डाल देंगे अमित शर्मा। टाइटल हम हटा देंगे। अब 5 स्टार डालना है तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च कर लो स्टार इमोजी। ठीक है, इसको करा कॉपी, यहाँ पर आए और यहाँ टाइटल में हम पेस्ट कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला तरीका ये है, एक और तरीका बताऊंगा अभी, बट स्टाइल में आके हम सबसे पहले इसका कलर कर लेते हैं डार्क। नेम में भी जाके कलर कर देते हैं डार्क और नेम को हम बोल्ड भी कर देते हैं और हमको फॉन्ट भी चेंज करना है तो इंटर टाइट एंड कंटेंट का भी फॉन्ट वुड भी इंटर। ठीक है, इसको कर लो डुप्लीकेट, इसको भी कर लो डुप्लीकेट और लास्ट वाले को कर दो डिलीट। फॉन्ट साइज वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेना। इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट और यहाँ पर जो हमने प्लगइन इंस्टॉल करी थी ना उसके साथ भी एक विजेट आता है तो हम उसको भी डाल के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्च करा टेस्ट, यहाँ पे आ गया टेस्टिमोनियल, इसको उठाया ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से हमने इमेज डिलीट कर दी, अवतार नहीं चाहिए हमको। टेस्टिमोनियल का कंटेंट यहाँ पे नाम डाल दिया अमित शर्मा, कंपनी नेम नहीं डाल रहा कंपनी नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इसका टेस्टिमोनियल कर दिया पेस्ट। अब नोटिस करोगे कि इन लोगों ने सेम प्लगइन यूज करी है। ठीक है, देखो लग रहा है ना पता, सेम प्लगइन यूज करी है, हमारे यहाँ पे भी वही आइकन दिखा रहा है। ठीक है, बाकी रेटिंग्स वगैरह अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हमने 5 डाल दी। डिस्प्ले रेटिंग, डिस्क्रिप्शन, हाइट वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और स्टाइल में जाके इसका कलर, फॉन्ट सब कुछ आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हमको FAQ बनाना है तो इसका बहुत ही आसान सा ऑप्शन होता है, अकॉर्डियन आपको सर्च करना है, विजेट होता है एक, इसमें हम लेकर आए ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, अरे ड्रॉप नहीं हुआ। ठीक है, अकॉर्डियन आ गया, पहले को खोलना है, हमने करा क्वेश्चन कॉपी, यहाँ पे दाखिल पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने करा इसका आंसर कॉपी, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। स्टाइल में जाओ, कंटेंट में जाओ, यहाँ पे आप सारे कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और ये जो ग्रीन वाला कलर है इसको हमने इसको ग्रीन ही रहने दिया, इसको कर दिया डार्क। ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद बस इसको डुप्लीकेट करो एंड चेंज कर दो। तो अब तक हमने जितना बनाया, अगर आप उतना सीख गए ना तो आप आराम से कोई भी लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप स्केलनेट से जाके वो लैंडिंग पेज का बंडल खरीद लो, क्योंकि उसको आप
अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। बेसिकली 5 आपको लैंडिंग पेजेस मिले, बट लेट्स से आपको कोई नया प्रोडक्ट मिला है, कुछ टाइम बाद आपको लगा कि यार ये प्रोडक्ट भी बहुत तगड़ा है, तो आप उसको उठा के भी वहां पे सारी चीजें, बस आपको कंटेंट रिप्लेस करना है, कुछ एडिट या फिर बिल्ड नहीं करना स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कोर्स में, बट एक और चीज उससे पहले, अभी यहाँ पे ना आपका काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे आपको ये लग रहा है, इसको आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे आओगे नीचे रेस्पॉन्सिव मॉडल्स पे क्लिक करना और यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लेना। अब आपको यहाँ पे मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे मोबाइल पे आप देखो कि भाई ऊपर तो बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो सेक्शन सेलेक्ट करना। जैसे हमने बढ़ाई थी ना पैडिंग, वैसी हमको थोड़ी सी कम कर ली। अब टेंशन मत लेना, ये सिर्फ फोन पे ही कम होगा। जो आप फोन पे एडिट करोगे ना, ये सिर्फ फोन पर ही कम होगा। तो हमने यहाँ पे 50 डाल दिया, 50 लुक्स गुड। अब ये फॉन्ट फोन के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम स्टाइल में आएंगे और इसको हमने फोन के लिए अब एक डिसाइड कर लिया कि फोन पे हम साइज 30, 20 एंड 10 रखेंगे। तो इसको कर दिया 30, इसको कर देते हैं हम 20, ठीक है। इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो हम इसको कर देंगे 1.1। लुक्स गुड, बाकी सब सही है। बटन सही है, बटन का साइज हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उसके लिए हम कंटेंट में आएंगे, टाइपोग्राफी में जाके इसको हम 22 कर देते हैं या फिर 20 कर देते हैं, ठीक है। बढ़िया लग रहा है। सेम चीज हम बाकियों के साथ भी करेंगे। इसका भी हमने फॉन्ट ले लिया, लेट्स से 20। इसका भी हमने फॉन्ट कर दिया थोड़ा सा छोटा, हम इसका फॉन्ट 15 कर देते हैं या फिर 16 कर देते हैं। 16 कर दिया। अब यहाँ बीच में जो गैप इतना सारा है, उसके लिए लाइन हाइट कर दी 1.1। 1.1 कम है, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। आप देखोगे कि आइकन ऐसे ऊपर नीचे क्यों आ रहा, तो उसके लिए आप आइकन पर जाओ और यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट स्टार्ट कर दो, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से पोजीशन थोड़ी सी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो यहाँ 9 पे, 8 पे लुक्स गुड, 7 पे लुक्स गुड। उसके बाद इसको अपडेट कर दो। सेम आपको नीचे भी करना है। लिमिटेड टाइम ऑफर, फॉन्ट सेलेक्ट करा, इसको कर दिया हमने 20। अब हमें टाइमर चेंज करना है, तो टाइमर में भी कंटेंट में जाओ, सॉरी स्टाइल्स में जाओ और यहाँ पे वापस से आके सारी चीजें एडिट आउट कर लो थोड़ा सा कलर एंड टाइपोग्राफी में। जैसे हमने इसको 20 कर दिया और इसको हमने 15 कर लिया। अब इस तरह से पूरा पेज आपको मोबाइल पे ऑप्टिमाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको गलती से भी भूल मत जाना, क्योंकि आपका 90% ट्रैफिक, वापस मैं बता रहा हूँ, 90% ट्रैफिक फोन से ही आता है। फोन को निगलेक्ट मत करना, फोन पे जरूर चेक करना। तो हमारे पास 2 लैंडिंग पेज है, एक जो हमने स्केल नाइट से खरीदा था ये वाला, और एक जो हमने अभी डिजाइन करा है ये वाला। एक बार आपका लैंडिंग पेज हो गया तो अभी आपके पास 2 चीजें रेडी हैं, एक आपका प्रोडक्ट, एक आपका लैंडिंग पेज। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सिखाने वाला हूँ, विच इज कॉपी राइटिंग। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इस पे मैं अलग से सोच रहा हूँ एक कोर्स बनाऊंगा अराउंड 1-2 घंटे का। बट अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको वो सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम कॉपी राइटिंग की बात करते हैं। कॉपी राइटिंग भाई वो स्किल है जो आज के टाइम पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। बेसिकली कॉपी राइटिंग नॉर्मल राइटिंग होती है। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आप उसको इस तरह से लिखोगे कि आप उस बंदे से कनेक्ट कर पाओ, उसकी नीड समझ पाओ, उसकी वांट समझ पाओ, और फिर आप उसे सेल्स की तरफ पुश कर पाओ, या फिर जो भी आपका एक्शन है लीड की तरफ, सेल्स की तरफ पुश कर पाओ और वो बंदा कन्विंस होकर खरीद ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक तगड़ी कॉपी 3 चीजों को मिक्स करके बनती है। पहला, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला एंड साइंस, जो लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं फॉर्मूलाज, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उसमें आपको अपनी वॉइस डालनी है। जैसा अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं एक तरीके से बोलता हूँ। काफी लोगों को ये पसंद भी आ सकता है, कुछ लोगों को ये बेकार भी लग सकता है, बट वो वॉइस ही आपको डिफरेंशिएट करती है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज, आप ऑथेंटिक रहने चाहिए। मतलब आज के टाइम पे ना ऑथेंटिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप उनसे सच में बात करते हो, एकदम डायरेक्टली चीजें बोलते हो। जैसे मैं अपनी वीडियोस में एकदम सीधे सीधे बोल देता हूँ कि भाई ये है, ये नहीं है, ये काम करेगा, ये नहीं करेगा। इससे लोग काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जल्दी से फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तगड़ी कॉपी लिखने के लिए ना आप 4 फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। वो चारों हैं, मोस्ट पीपल डू XYZ, हियर्स व्हाई दे आर रॉन्ग, हियर्स व्हाई दिस विल हर्ट यू, हियर्स व्हाट टू डू अबाउट इट। मैं इसका एग्जांपल बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहली लाइन है, मोस्ट पीपल डू XYZ। इसमें हमको एक ऐसा कंसर्न एड्रेस करना है जो हमारी टारगेट ऑडियंस अभी उसमें बिलीव रखे। लेट्स से हम हेल्थ कॉन्शियस हैं और हमको हेल्थ के अराउंड एक आर्टिकल लिखना है। कोई बंदा है जो फैट लॉस करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम उसको ऐसे टारगेट कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी फैट लॉस की जर्नी में फैट खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी उस बंदे को टारगेट कर दिया। उस बंदे को लगा हाँ मैं भी तो ये सोचता हूँ कि यार फैट नहीं खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। ठीक है, अब हमको उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। मतलब उसने जो अपने दिमाग में बिलीफ जमा रखा है ना कि हाँ फैट खाने से हम मोटे हो जाएंगे, ये हमको तोड़ना है। वो कैसे करेंगे? हम इसमें उसको फैक्ट्स बता सकते हैं कि ब्रो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका फैट कट करने से कुछ नहीं होगा, आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका बिलीफ तोड़ दिया। अब तीसरी लाइन में इस बिलीफ
बिलीफ के हम उसको डिसएडवांटेजेस बताएंगे कि क्यों इससे उसको दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर आप फैट नहीं खाओगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है मेल्स के लिए, मतलब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं और आपकी बॉडी को एक्चुअली गुड फैट चाहिए, आपके ब्रेन को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए गुड फैट चाहिए। अब हमने सबसे पहले उसको टारगेट कर लिया, फिर हमने उसको बिलीफ तोड़ दिया, फिर हमने उसका फैक्ट बताया, हमने उसको ये बताया कि भाई इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती। अब हमको प्रेजेंट करना अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन वुड बी कि जो भी बैड फैट आप खाते हो, जैसे बाहर का तला हुआ खाना, तेल, इसको रिप्लेस कर दो हेल्दी फैट से, जैसे ऑलिव ऑयल, एग योक, और ओवरऑल अपनी कैलोरीज कम रखने पे ध्यान दो। तो बस एक रफ सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए जो मैंने हवा में दे दिया, बट इस तरह से आप एक अच्छी कॉपी बिल्ड कर सकते हो। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लैंडिंग पेजेस बनाओगे, आगे और भी ज्यादा लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट वगैरह बनाओगे, आई होप आप बनाओ। तो मैं आपको एक 10 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ जिससे आप एक अच्छी खासी कॉपी लिख सकते हो। ये कब तक छापते रहोगे? तो सबसे पहली चीज आपको अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है। लेट्स से हम टारगेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, तो सबसे पहले हमको उनका अटेंशन चाहिए, हमको उन्हें रोकना है। वो हम कैसे करेंगे? हम यूज कर सकते हैं अटेंशन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, या फिर आर यू अ प्रोजेक्ट मैनेजर। उसको जैसे ही वो लाइन पढ़ेगा बंदा, उसको रियलाइज होगा कि ओ ये तो मेरी बात हो रही है, देखता हूँ मेरे लिए इसमें क्या है। स्टेप 2 में आपको प्रॉब्लम सेटअप करनी है और उसका एक सॉल्यूशन देना है। तो प्रॉब्लम वुड बी आर यू स्टिल क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद हमको सॉल्यूशन देना, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि डोंट लुक एनी फर्दर, वी हैव क्रिएटेड 1000 टेम्पलेट जस्ट फॉर यू। तो ये सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आपको रिजल्ट बताना है, बेनिफिट बताना है, तो इसको आप इस तरह से ले सकते हो कि लेट्स से 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने अब तक 7-8 घंटे अपने हफ्ते में बताए हैं। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो। उसके बाद आपको 4th पे क्रेडेंशियल्स एंड सोशल प्रूफ दिखाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल दिखाने हैं, तो आप ये खुद से भी लिख सकते हो, किसी से मांग भी सकते हो, मोस्टली लोग खुद से ही लिखते हैं। यहाँ पे आप 3-4 टेस्टिमोनियल लिस्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद 5वें में आपको अपना ऑफर बताना है कि आप क्या दे रहे हो। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताना है कि हमने 1000 टेम्पलेट्स बनाई है, अब उनको आपको डिटेल में बताना है कि 1000 टेम्पलेट्स हैं, उसमें कुछ एचआर किए हैं, कुछ इनवॉइस किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ गैंट चार्ट हैं, जो भी उसको बोलते हैं। उसके बाद आपको बोनसेस ऐड करना है और उसकी वैल्यू स्टैक करनी है। मतलब जो बंदा पढ़ रहा है ना, उसको अब तक 5th पॉइंट तक ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मजा आ गया देख के। पर अब यहाँ पे उसको आपको ओवरवेलम करना है। तो जैसे वो स्केल नाइट वाले पेज में 8 नीचे बोनसेस दे रखे थे कि 8 आपको पीडीएफ फ्री मिलेंगी, तो वो बोनस हो गया। वो देख के बंदे को लगेगा कि इतने सारी चीजों के बाद ये भी मिल रहा है। 7वें पॉइंट में आपको अपना प्राइस रिवील करना है। तो हमने जैसे प्राइस रिवील कर दिया 299। इसके साथ आपको वापस से मेंशन करना है सारी चीजें जो वहां पे मिल रही है, सम अप करोगे। अब आप यहाँ तक भी अगर कर लेते हो ना, तो ये भी गुड इनफ है, बट इसमें आप और चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि 8वां पॉइंट है इंजेक्ट स्कैरसिटी, अर्जेंसी और वार्निंग। ये कैसे होगा? जो हमने छोटा सा टाइमर देखा ना पेजेस पे, वो यही काम करता है। लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, उसके बाद तो ये ऑफर निकल जाएगा, या फिर 1 घंटा बचा है उसके बाद तो ऑफर निकल जाएगा। या फिर आपने कहीं पे देखा हो, जैसे स्केल नाइट में हमने देखा था कि 23 पीपल आर करेंटली लुकिंग ऑन दिस प्रोडक्ट। तो ये सब स्कैरसिटी और अर्जेंसी जनरेट करता है, बंदे में फोमो होता है और वो परचेज कर देता है। उसके बाद 9th पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, आप एक गारंटी ऐड कर सकते हो, जैसे कि 30 डेज मनी बैक गारंटी। ये मत देना, ठीक है। इसके अलावा आप दे सकते हो कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। इस तरह से बस लिस्ट करने के लिए होता है ताकि बंदे को थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाए। एंड लास्ट में आपको अपना एक फाइनल सीटीए देना है। ये एक बेसिकली एक बटन होगा, जब बंदे ने लास्ट में स्क्रॉल कर दिया ना, तो वो एक बटन होना चाहिए जो उस बंदे को कन्विंस कर दे कि हाँ भाई अब यहाँ से तू एक्शन ले, यहाँ से तू पेमेंट कर दे, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क आप यूज करके एक अच्छी खासी लैंडिंग पेज की कॉपी लिख सकते हो। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना आराम से। जब भी कभी भूल जाओ तो देख देख के आप बना सकते हो। नेक्स्ट हमको कुछ छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है, जिसमें पहला है चेकआउट प्रोसेस। ये कैसे काम करता है? जैसे हमने लैंडिंग पेज बना लिया, बट उसके आगे क्या? तो बटन पे आप पेमेंट पार्टनर का लिंक लगाओगे। अभी हम पेमेंट वाले पार्ट पे जाएंगे। उसका लिंक लगाओगे, प्रोडक्ट का बंदा वहां पे परचेज करेगा। उसके बाद आएगा एक थैंक यू पेज, जहाँ पे बंदा लास्ट में जाएगा अपना प्रोडक्ट डाउनलोड करने। इसको हम प्रैक्टिकली बनाकर दिखाएंगे भी। मैं आपको पहले से आइडिया दे दे रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना है अपने साइट में, बहुत आसानी से हो जाता है, मैं बताता हूँ करके। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेक श्योर करना कि आप कर दो, क्योंकि काफी सारी ऐसी लीड्स होती हैं जो कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि उनको कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। तो जब उनको एक व्हाट्सएप का बटन दिखता है ना साइड में, वो क्लिक कर देते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ लेते हैं और काफी टाइम वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने डैशबोर्ड में आना है, यहाँ पे प्लगइन्स में जाना, यहाँ पे क्लिक करना ऐड न्यू प्लगइन। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है जॉइन चैट। सर्च करने के बाद ये जो आएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है इस प्लगइन को, और इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाओगे, आपको अपना नंबर वगैरह एंटर करना है जो भी आप व्हाट्सएप के लिए यूज करोगे, ठीक है। इस तरह का एक विजार्ड स्टार्ट होगा, यहाँ पे ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। अभी के लिए हम
कुछ भी अंडमन डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट ऐड करना है, जो जब बंदा क्लिक करेगा ना, जो आपका कस्टमर होगा, जब वो क्लिक करेगा तो उसको प्री मेड एक टेक्स्ट वहां पे दिखेगा, क्योंकि वो हाय हेलो टेक्स्ट कर देगा, आपको समझेगा नहीं। तो यहाँ पे पहले से ही जो ये लोग डाल के देंगे ना, हाय साइट आई नीड मोर इन्फो अबाउट टाइटल यूआरएल, तो इसमें कुछ चेंज मत करना, इसको ऐसे रहने देना। बेसिकली हो क्या, जब भी कोई बंदा मैसेज करेगा तो हाई साइट की जगह आपकी वेबसाइट का नाम हो जाएगा, टाइटल की जगह जो भी जिस वो पेज पे रहेगा उस पेज का नाम हो जाएगा, एंड यूआरएल पे उस पेज का यूआरएल हो जाएगा। तो आपको काफी आसानी होगी समझ। उसके बाद आपको एक सीटीए देना है। सीटीए बेसिकली यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप का आइकन आएगा ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि हेलो डू यू वांट सम हेल्प, और हेलो कैन वी हेल्प यू, इस तरह से। तो जो लिखा है उसी के साथ कंटिन्यू कर दो। देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल देना है, आई एक्सेप्ट, ओके कीप इट पोस्टेड। उसके बाद डन पे दबा दोगे तो ये हो जाएगा। अब हम आके पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको करा रीलोड। आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन आ गया है, जिसको कोई भी प्रेस करके इस तरह से जा सकते हैं। यहाँ पे ओपन चैट करेगा तो डायरेक्टली खुल जाएगा, हाई ग्रोथ नाइट आई नीड मोर इन्फो अबाउट एलिमेंटर, पेज का नाम एंड पेज का यूआरएल, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये बंदा कौन से पेज से आ रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप हो गया। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है पॉलिसीज, ये ध्यान से कर देना, ये इंपॉर्टेंट है डालना, अदरवाइज फेसबुक आपका एड अकाउंट बैन कर सकता है कभी भी। तो पॉलिसीज डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके लिए। यहाँ पे इस पीडीएफ में जाओगे ना, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक होगा, उसको खोलना। यहाँ पे सारी पॉलिसीज लिस्टेड है। एक है प्राइवेसी पॉलिसी, एक होगी रिफंड्स एंड रिटर्न, फिर शिपिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस कॉपी करना है। लेट्स से प्राइवेसी पॉलिसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमने इसको करा Ctrl+C। हम वापस से अपने पेजेस में जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पेज, और यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर अगर पहले से ही प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हुआ तो उसको ही एडिट कर लेते हैं, ठीक है। इसको करा लीव, यहाँ पे हमने इसको करा एडिट। अब आपको इसको एलिमेंटर से एडिट नहीं करना, नॉर्मली एडिट करना है। इस पूरे को Ctrl+A करके सेलेक्ट करना, डिलीट करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें रिप्लेस करनी है, जैसे कि यहाँ पे सर्च करना, अब एंटर डालना, ठीक है। तो ये एंटर योर डोमेन नेम जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपने डोमेन का नाम डाल देना। जैसे यहाँ पे growthnight.shop है तो हम ये डाल देते हैं, आप growthnight.shop। अरे भाई टाइप नहीं हुआ, ठीक है। इसको करा कॉपी। अब जहां जहां पर ये लिखा है हमें वहां पे जाके इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपका यूआरएल होगा, वही ब्रांड का नेम ही होगा। यहाँ से .com हटा देते हैं कि हमारा .shop है, और यहाँ से इसको छोटा जी कर देते, ठीक है। इस तरह से आपको बाकी जगह भी चेंज कर देना है, जहां जहां पे आपका एंटर योर डोमेन नेम होगा। हमने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, तो कर दिया स्मॉल जी, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया स्मॉल जी, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे पब्लिश दबाना है, आपका काम हो गया। ये सेम चीज आपको बाकी पॉलिसीज के साथ भी करनी है। 3 और पॉलिसीज है, वो भी आपको डालने हैं। उसके बाद आपको एक चीज और ऐड करनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका जो भी लैंडिंग पेज होगा ना, स्केलनाइट अगर यूज करो तो आपको बना बनाया मिलेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। बट अगर आप कस्टम बना रहे हो तो आपको ये छोटा सा टेक्स्ट का ब्लॉक ऐड करना है। ये भी हम फेसबुक से ही बचने के लिए ऐड करते हैं, क्योंकि भाई फेसबुक का भरोसा नहीं होता, जकरबर्ग का, कभी भी कुछ भी कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करना सबसे लास्ट में, यहाँ पे डालना हेडिंग या फिर टेक्स्ट एडिटर, कुछ भी डाल सकते। इसको करना पेस्ट, स्टाइल में जाना, इसका कलर कर दिया हमने ब्लैक, और यहाँ कंटेंट में जाके हम इसको पैराग्राफ कर देते हैं। फिर हम इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन, और इसका टेक्स्ट हम बहुत छोटू कर देते हैं। हमने इसको 11 कर दिया, और इसको हमने मीडियम कर दिया, ठीक है। या फिर इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। हमने 15 कर दिया, और इसमें हम यहाँ कहीं पे BR का टैग लगा दे देंगे। इतना सा ये लास्ट में ऐड कर देना है, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। ये इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा टैग। उसके बाद आपको कुछ बेसिक चीजें और करनी है, जैसे लोगो, फेविकॉन। एक बार वेबसाइट देख लेना कि दिखने में अच्छी लग रही हो, फाइल कंप्लीट हो गई हो, कहीं भी कुछ बच रहा उसको लगा देना। और जब सब कंप्लीट हो जाए तो लेट्स से इनिशियली आप सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाया, आप एक प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए ना क्या करना, आपका एक होम पेज सेटअप होना चाहिए। जैसे अगर हम अभी अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारा होम पेज क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। हमको ये नहीं दिखाना, हमको एक होम पेज बनाना है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट लेट्स से अभी के लिए हमारा जो पेज है हमको वो लगाना है होम पेज पर, कि कोई बंदा जैसे ही होम पर आए तो उसको हमारा प्रोडक्ट पेज दिखे। उसको कैसे करेंगे, यहाँ सेटिंग्स में आओ, रीडिंग पर जाना, यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्लेज में आके स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है। होम पेज पे एलिमेंटर जो भी आपका प्रोडक्ट पेज है उसको सेलेक्ट करना, सेव चेंजेस कर देना। अब वेबसाइट रीलोड करोगे तो जब भी बंदा कोई आपके होम पेज पर आएगा उसको ये प्रोडक्ट पेज दिखेगा, ठीक है। आप बनाना चाहो कस्टम बना सकते हो, अदरवाइज जो भी आपका प्रोडक्ट है वो यूज कर सकते हो। ऑलराइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है। इतना पहले करना, वरना ओवरवेलम हो जाओगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, किसी और की वीडियो देखोगे और फिर बोलेगा भाई कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, पहले इतना करना। अब हम चलते हैं कॉस्मो फीड पर। कॉस्मो फीड बेसिकली पेमेंट पार्टनर है जिनको यूज करके आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये रेजर पे के ऊपर बिल्ट है, और जो हमारा 1 CR चैलेंज था उनमें इनके आई गेस CEO कोई थे जिन्होंने कमेंट भी करा था और उनका मैसेज भी आया था। अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने यूज करा है। मैं आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही बता दूंगा इसके, और काफी सारे आप नोटिस करोगे ना, ये सब लोग कॉस्मो फीड ही यूज कर रहे हैं। ये कॉस्मो फीड का प्रोडक्ट पेज इसी तरह का पेज बनता है। आपके लैंडिंग पेज से बंदा यहाँ पर आएगा, पेमेंट करेगा, फिर थैंक यू पेज पर जाएगा। ठीक है, तो ये आप बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उस पर जाना है सबसे पहले। ठीक है, ये कॉस्मो फीड का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पे अपना नंबर डालना है, या फिर आप जीमेल से भी साइन इन कर सकते हो। अभी के लिए हम जीमेल यूज कर लेते हैं। हमने साइन इन करा, कंटिन्यू करा, तो ऐसा सेलेक्ट कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मन में आया वो सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना। हम क्या भाई, एस्ट्रोलॉजी यस, नहीं ब्यूटी एंड मेक नहीं, मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये अपना इंस्टाग्राम वगैरह कनेक्ट करने बोलेगा, स्किप कर दो इसको अभी के लिए, ये कट कर दो सब कुछ जो भी है। एक बार आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए, आपको आके करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ अरे भाई कितने पॉपअप आते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज का ऑप्शन आएगा, होम पर आओगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, इसमें पेमेंट पेज है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपना पेमेंट पेज बनाओगे, तो क्रिएट पेमेंट पेज को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करा डिजिटल प्रोडक्ट, कंटिन्यू करा। यहाँ पे आपको अपना डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड करना है, या फिर आप एक थैंक यू पेज का लिंक डाल सकते हो, दोनों कर सकते हो जैसा आपका मन करे। हम यहाँ पे अपनी PDF अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमको डेटा चाहिए लोगों का जो पेमेंट करने के बाद हमारे थैंक यू पेज पर जाएंगे, तो हमें उसका लिंक डालना है, पर उसके लिए हमको एक थैंक यू पेज बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से वो बना लेते हैं। यहाँ बैकएंड में आए, पेजेस में गए, एक न्यू पेज ऐड करा, इसको डाल दिया थैंक यू। अरे भाई इसको कट कर देना, यहाँ पे आप डाल दो थैंक यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको पब्लिश करना और एडिट विद एलिमेंटर दबा देना। वापस से सेटिंग्स में आना, पेज लेआउट, एलिमेंटर कैनवास, अपडेट करा इसको। अब यहाँ पे हम क्या क्या बना सकते हैं, सबसे पहले लोगो लगा देते हैं, यही सेम बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं ताकि बंदे को ऐसा ना लगे कि अरे ये कौन से पेज पर आ गया। स्टाइल में गए, ग्रेडियंट सेलेक्ट करा, यहाँ पे ग्रेडियंट डाल दिया, आई गेस ब्लू ही है हाँ कुछ इस तरह का है। अब यहाँ सबसे ऊपर हम लोगो डालेंगे, लोगो के लिए हमने हेडिंग यूज कर ली, यहाँ पे डाल दिया ग्रोथ नाइट। स्टाइल में गए, इसका कलर कर दिया हमने व्हाइट, सेंटर अलाइन करा, और टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया इंटर, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते। ठीक है, अपना लोगो रेडी हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, हम सिंपल सा लिखते हैं थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, या फिर थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग विद अस, योर प्रोडक्ट इज लिस्टेड बिलो, प्लीज क्लिक ऑन द बटन बिलो टू डाउनलोड योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतना सिंपल रखते हैं बस। तो हम यहाँ पे एक नई हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग के लिए हमने इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं यार, दोबारा क्यों डालनी। थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस, वी होप समथिंग चैट GPT से लिखवा लेना। यहाँ पे लिख देते हैं वी होप यू अचीव ग्रेट सक्सेस इन योर बिजनेस। ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना। यहाँ पे स्टाइल में गए, इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइन हाइट, और फॉन्ट हम इतना रख देते हैं 30। ठीक है, इसके बाद हमको इसी को डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया प्लीज क्लिक ऑन द बटन बिलो टू डाउनलोड योर प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्ट। अब हमको एक बटन बनाना है, यहाँ पे बटन को हमने करा ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको करा सेंटर लाइन। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक लगाना है ड्राइव का, अभी बताता हूँ कैसे। स्टाइल में जाओ, बटन को कस्टमाइज कर लो थोड़ा सा, टाइपोग्राफी इंटर, वही सेम चीज है जो हम लैंडिंग पेज पे कर रहे थे। उसके बाद एक कलर चूज कर लेते हैं, कुछ भी डाल लो जो आपको सही लगे, या फिर जो आपने लैंडिंग पेज पे बटन बनाया वही कलर डाल लेना। अभी के लिए मैं इसको ब्लैक कर, उसके बाद पैडिंग करना चाहो तो कर लो, बॉर्डर का रेडियस थोड़ा सा गोल कर देते हैं, इतना यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी डाल सकते। उसके बाद इसको कर दो अपडेट, और इसमें थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा दो ऊपर से एंड नीचे से, तो यहाँ पे 60 कर दिया, 500 हो गया, 60 कर दिया, और बॉटम में भी 60 कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली आपका थैंक यू पेज हो चुका है रेडी। अब यहाँ पे आप और चीजें कर सकते हो, यहाँ पे लिंक डाल सकते हो अपने बाकी प्रोडक्ट्स की कि प्लीज डू चेक आउट आवर अदर प्रोडक्ट्स। आपको लैंडिंग पेज बनाना आता है, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्रिएटिविटी लाओ, और देखो आप क्या क्या कर सकते हो। बट अभी के लिए हमको यहाँ पे लिंक डालना है डाउनलोड का। अब इसके बाद आपको गूगल ड्राइव खोलना है, गूगल ड्राइव पे जाके आपको वो PDF अपलोड कर देनी है जिसमें आपके प्रोडक्ट का लिंक हो कस्टमर्स के लिए। अगर आपने स्केल नाइट से ऑर्डर करा है तो आपको कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट में गए, लेट्स से हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये 3500 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लिक हियर करा, यहाँ पे एक फाइल है कस्टमर एंड, इसको हम कर लेते हैं डाउन।
डाउनलोड। ठीक है, हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो गई, इसको बस ड्राइव पे अपलोड कर देना। उसके बाद बस आपको लिंक चाहिए। लिंक कैसे निकालते हैं, राइट पे क्लिक करना, शेयर कॉपी लिंक, लिंक आपका कॉपी हो जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, और ये लिंक लाके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो ड्राइव में अपनी पीडीएफ अपलोड करनी है, पीडीएफ का लिंक लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, इतना हो गया। बट लेट्स से आपने स्केलनेट से ऑर्डर नहीं करा और आपको सीखना है कि आप कैसे बनाओगे, तो आपको कैनवा पे जाना है। कैनवा हमने खोला, यहाँ पे आपको सर्च करना है डॉक्यूमेंट A4 पोर्ट्रेट, सेलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है बाकी सारी चीजें। टेक्स्ट पर जाना है, ऐड अ हेडिंग, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, या फिर थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर। ठीक है, इसका यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेना, इसमें भी हम इंटर यूज कर लेते हैं। इंटर, इसको कर दिया बोल्ड। यहाँ पे इसको उठाया, थोड़ा सा ऊपर लेके गए और इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लिया। इतना हो गया। इसको करा कंट्रोल C कंट्रोल V, थोड़ा सा नीचे लाए। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दो, लेट्स से 3500 प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट्स। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। आप चाहो तो ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो, टाइप ग्रेडियंट करके आता है, पता नहीं मेरे को फ्री में है या नहीं, मेरा तो पेड वाला है। बट आप इस तरह से बेसिक ही बना दोगे चलेगा। बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट वगैरह ऐड कर दो, यहाँ पे सर्च कर लो ग्रेडियंट, ग्राफिक्स खोलोगे, यहाँ पे काफी सारे ग्रेडियंट आ जाएंगे बने बनाए। तो लेट्स से हम ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से करा, ड्रैग एंड ड्रॉप, कूल लग रहा है। अब हमें यहाँ पे एक बटन ऐड करना और थोड़े से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, बिल्कुल उस तरह से बना दे रहे हैं जैसे इनका था ना कस्टमर एंड, उस तरह का ही बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमको एक बटन चाहिए, तो आप बटन ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो डायरेक्टली सर्च करके। जैसे हमने यहाँ से इसको कर दिया, ये हमारा बटन हो गया। फॉन्ट लगा देंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड, इसको हमने कर दिया वाइट। उसके बाद हमने इसको कर दिया थोड़ा सा छोटा ताकि ये फिट हो जाए। ठीक है, आपका बटन रेडी हो गया। अब इसमें आपको लिंक लगाना है गूगल ड्राइव का, जहाँ पे सारा प्रोडक्ट होगा। तो पहले हमने लगाया पीडीएफ, उसके बाद हम लगाएंगे गूगल ड्राइव का। अब ये आप कर क्यों रहे हो, उसका मैं रीजन बताता हूँ। आपको लगेगा कि भाई दो बार क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही लिंक लगा देंगे। रीजन ये है कि जो आप ऑडियंस टारगेट करोगे ना, वो 40-50 साल के होते हैं और उनको मतलब आइडिया नहीं आता, उनको नहीं समझ आ पाता। उनके लिए आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो इस पीडीएफ में आप वो इंस्ट्रक्शन लिख, पर्सन ने पीडीएफ डाउनलोड करा, यहाँ पे उसको बटन मिला। अब यहाँ नीचे आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते, कंट्रोल C कंट्रोल V, कि यहाँ पे लेट्स से आपने लिख दिया कि आपको गूगल ड्राइव पे जाना है, राइट क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 7-zip से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप उसे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिख लेना, वरना वो फेसबुक पे जाके फिर उल्टा सीधा कमेंट कर देंगे, एड की रीच खराब होती है। ठीक है, उसके बाद लिंक लगाना बता देता हूँ। सेलेक्ट करना अपने एलिमेंट को, कंट्रोल K दबाना और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दोगे जो भी, और उसके बाद एंटर दबा दोगे। अब इसको डाउनलोड करना है, शेयर पे जाओ, डाउनलोड पे जाओ, यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लो, पीडीएफ स्टैंडर्ड, और डाउनलोड कर लो और इसको उठा के अपलोड कर देना ड्राइव पे, उसका लिंक डाल देना वहाँ पे। ठीक है, ये मैनुअल प्रोसेस है, स्केलनेट से आपको बनाया मिल जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब हमारा थैंक यू पेज बन गया, तो हम इसको खोलते हैं। इसका लिंक हमने करा कॉपी, हम वापस से जाते हैं कॉस्मोफिट पे एंड कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोडक्ट पेज बनाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया लिंक ऐड। उसके बाद फिक्स प्राइसिंग, हमने प्राइस डाल दिया लेट्स से 299 रुपए। यहाँ पे आप डिस्काउंटेड प्राइस भी दिखा सकते हो, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे प्राइस डाल देना, पहले थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लेट्स से 599 और यहाँ पे दिखा दिया 299। उसके बाद क्वांटिटी लिमिट कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट पॉलिसी कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइटल डालना है। अब जो सेम चीज आपने लैंडिंग पेज पे यूज करी ना, वही यूज करना, 3500 प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट्स कलेक्शन, ये डाल दिया। कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, एजुकेशन चूज कर लो। यहाँ पे आपको एक कवर इमेज चाहिए, उसके लिए जो भी आपका प्रोडक्ट पेज है लेट्स से ये है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की ही इमेज उठाना, इसको सेव कर लिया और यही अपलोड कर दे। सेलेक्ट करा, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, वो भी आप यहीं से आके बना सकते हो, जो इस पेज पे लिखा है या फिर जो भी हमने लैंडिंग पेज बनाया उसी से चीजें उठाना और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। अगर आपको लगे कि यार इस तरह से क्यों आ रहा है ये, तो ये बेसिकली HTML की वजह से हो रहा है। को आप कर सकते हो, कंट्रोल C करो, नोटपैड खोलो एक, यहाँ पे पहले पेस्ट करो, यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो इस तरह से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस लैंडिंग पेज को खोलो, कंट्रोल C करो, उसके बाद गूगल पे जाके सर्च करो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम अ वेब पेज। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट खुलेगी। सबसे पहले इसको क्लिक करना, यहाँ पे पेज का URL डालना, आई एम नॉट अ रोबोट कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो ये आपका सारा टेक्स्ट निकाल के दे देगा आपकी वेबसाइट से। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो लेट्स से ग्रोथ नाइट हमारा लोगो हो गया, ये हमने कॉपी करा, यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हम वापस से आए,
ये कॉपी करा, यहाँ तक कॉपी करा, यहाँ पे आके हमने कर दिया पेस्ट, पूरे को हमने कर दिया बोल्ड। तो इस तरह से हमारा पेज बन जाएगा। बीच बीच में जो गैप है इतना सारा आप उसको उड़ा सकते हो एक करके। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे गए, डिलीट दबाया, एंटर दबा दिया, इसको बैक करा, इसको बैक करा, इसको बैक करा, इसको बैक, इसको बैक करा, इसको बैक करा, इसको बैक, इसको बैक, इस तरह से हो गया। या फिर एक और तरीका है, पूरे को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, चैट जीपीटी पे जाओ, यहाँ पे डाल दो राइट मी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन दिस, उसके बाद अपना टेक्स्ट डाल दो जो आपने वहां से निकाला, और आपको चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। अब ये सब मल्टीपल तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कहीं पे भी ऐसा ना रहे कि ओ यार यहाँ पे समझ नहीं आया। तो एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया रेडी। ठीक है, उसके बाद बटन टेक्स्ट, ये जो बटन रहेगा ना यहाँ पे आएगा, ये मेक पेमेंट ही रहने दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्टिमोनियल आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया एफएक्यू ऐड कर सकते हो चाहो तो, पर ये सब हम लैंडिंग पेज पे कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे आ रहा है रीडायरेक्ट टू यूआरएल, तो यहाँ पे आपको यूआरएल अपना डाल देना है। जो थैंक यू पेज का यूआरएल था इसको करा कॉपी, यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज और है, मेटा पिक्सल, इस पर हम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए हम इसको कर देते हैं कंप्लीट। सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह डाल देना, जो भी सपोर्ट का ईमेल होगा, जहाँ पे जो भी आपका कस्टमर होगा वो रीच आउट कर सकता है, तो यहाँ पे अपना ईमेल नंबर डाल देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर ये आपसे नाम पूछेगा, नाम यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा तो आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, अपने ब्रांड का नाम डाल दो, growthnight.shop, चाहो तो उसका लोगो लगा सकते हो, या फिर ऐसे जी लिखा आएगा चलेगा वो भी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन हमने करा एक्सेप्ट एंड पब्लिश चेंजेस। एक बार प्रोडक्ट पेज बना लिया, उसके बाद केवाईसी आपको अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए। तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, स्टार्ट केवाईसी, ये बेसिक डिटेल्स है, ये सब वेरीफाई करा लेना, जैसे बैंक के वेरिफिकेशन होता है उसी तरह से होगा और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक चीज और बताता हूँ, ये लोग ना काफी प्लान्स ऑफर करते हैं। बेसिकली होता क्या है, मान लो आपका 100 का प्रोडक्ट है, कॉस्मो फीड पे जैसी बंदे ने खरीदा तो आपको 90 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए रख लेंगे, तो 10% ये लोग रख लेते हैं। बाकी पेमेंट गेटवे जैसे फोन पे 2% काटता है, रेजर पे 1.85% काटता है, बट उनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, बहुत दिक्कत होगी। फोन पे में आपको करंट अकाउंट चाहिए, 15,000 उसमें आपको डालने पड़ेंगे अगर आप एक्सिस बैंक से बनवाते हो। वो सब मैं रिकमेंड नहीं करता स्टार्टिंग में कॉस्मो फीड यूज करो, बट जब आपके पास थोड़े से पैसे बिल्डअप हो जाए तब फोन पे के साथ जाना, फोन पे का यूपीआई वेबसाइट में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेना। अभी के लिए आपको यहाँ से कोई भी प्लान नहीं खरीदना, शुरू में हम जितना कम हो सके उतने पैसे डाल के, पहले पैसा हम पे आ जाए उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं खरीदना, बस केवाईसी वेरीफाई कराओ। आपको अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक मिल गया, उसको कॉपी करना। उसके लिए आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाओगे, कि व्यू पे क्लिक करोगे, ये आपका प्रोडक्ट पेज है। तो जैसे ही बंदा वहां पे बटन पे दबाएगा ना आपके लैंडिंग पेज पे, वो इस पेज पर आएगा। कुछ टाइम तक ये अवेलेबल नहीं होगा, पेज अंडर रिव्यू रहेगा, केवाईसी वगैरह करा लेना। बट अभी के लिए हम इस पेज को करेंगे कॉपी, इस लिंक को करेंगे कॉपी और हम अपना लैंडिंग पेज एडिट करेंगे। तो लेट्स से ये हमारा लैंडिंग पेज है, इसको करा एडिट विद एलिमेंटर। अब जहां जहां पर भी चेकआउट का बटन है ना, आपको वहां पे लिंक रिप्लेस करना है। तो जैसे यहाँ पे बाय नाउ है, यहाँ पे गए, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया, तो यहाँ पे हमारा कॉस्मो फीड का लिंक लग। देन ये दूसरा बटन है कंट्रोल ए कंट्रोल वी, देन ये तीसरा बटन है कंट्रोल ए कंट्रोल वी। ऐसे ही सारे बटन्स को आपको रिप्लेस कर देना है। सारे बटन को एक बार आप रिप्लेस करोगे ना, उसके बाद आप पेज खोलोगे तो अभी आपका जो चेकआउट प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि लैंडिंग पेज, पेमेंट पेज, थैंक यू पेज, ये आपका कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अब हुआ क्या, कोई भी बंदा आपके एड से इस पेज पर आएगा, बाय नाउ को दबाएगा, आपके प्रोडक्ट पेज पे पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे पेमेंट करेगा तो वापस से वो थैंक यू पेज पे पहुंचे। ठीक है, तो आपका चेकआउट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। पहला डिजिटल प्रोडक्ट ढूंढना और बनाना, वो हमने कंप्लीट कर दिया। वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज कंप्लीट कर दिया। तीसरा पेमेंट पार्टनर सेटअप कर दिया। अब चौथा पार्ट है फेसबुक। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, तो उस पे जाने से पहले कैनवा का छोटा सा पार्ट और आपको बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने इमेज डाउनलोड करी थी, इस पे 799 प्राइस पड़ा है, पर आपको 799 में नहीं बेचना, कोई नहीं खरीदेगा 799। हमको इसको चेंज करना है, हमको इसको 299 करना है। कैनवा खोलो, यहाँ पे आप बना लो एक नया डिजाइन, कस्टम साइज सेलेक्ट कर लो। आप 1000 बाय 1000 कर लेना या फिर 2000 बाय 2000 कर लेना। क्रिएट न्यू डिजाइन, यहाँ पर वो इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये इमेज को लेकर आए, यहाँ पे करा ड्रॉप, इसको हमने पूरे स्क्रीन पे कर दिया। और उसके बाद आपको एलिमेंट में जाना है। यहाँ पे आपने लेट्स से सर्कल ले लिया या फिर ये क्या पेंट ब्रश है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे पेंट ब्रश। ग्राफिक्स में जाओ, इस तरह का एक पेंट ब्रश मिल जाएगा। हम इसको रोटेट करेंगे और हम इसको यहाँ कहीं पे लगा दें। अब इसका हम कलर पीछे वाले से मैच करेंगे। वो कैसे करना, बहुत आसान है। एडिट इमेज पर जाओ, यहाँ ऊपर आपको कलर का सेक्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो, प्लस पे दबाओ और ये जो पिक ड्रॉप जो भी इसको कहते हैं वो आएगा ना, उस पे क्लिक करो, यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आपका रेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लो कि सिर्फ वो प्राइस वाला पार्ट
रुपए यहाँ पे लगा दिया हमने, ढक गया। अब हमको यहाँ पे अपना नया अपडेटेड प्राइस डालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। प्राइस हमने डाल दिया 299, इसको हमने कर दिया व्हाइट, फॉन्ट चेंज कर देंगे, मर्जी आपकी, इंटर लगा देता हूँ मैं। इंटर से तो यार अलग प्यार हो गया मेरे को। यहाँ पे लेकर आए, आपका नया प्राइस हो गया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 799 से हमने प्राइस चेंज कर लिया 299। तो इस तरह से थोड़ा बहुत कैनवा आना आपको इंपॉर्टेंट है, पर बहुत आसान होता है, कोई मतलब बड़ी बात। अगर आप लैंडिंग पेज सीख गए तो यार ये क्या बात है, ठीक है। तो शेयर पे जाओ, डाउनलोड पे क्लिक कर दो और यहाँ से डाउनलोड कर लो। हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहले ये तीनों चीजें